वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्ड क्लास का पहला पाठ है प्रकृति। प्रकृति एक कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि प्रकृति हमें एक शिक्षिका की तरह, एक माँ की तरह, माता की तरह हमें बहुत सारी सकारात्मकता शिक्षा देती है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए और अपनाने का प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा बताया गया है कि हमें प्रकृति के जैसा बनना चाहिए। प्रस्तुत कविता में, इस कविता में कवि कहता है कि हमें हमेशा प्रकृति के द्वारा प्रकृति के जैसा बनना चाहिए। प्रकृति के जैसा क्यों बनना चाहिए? क्योंकि प्रकृति में बहुत ऐसी शिक्षा देती है, हमें बहुत सारी ऐसी सकारात्मकता है प्रकृति में जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं। तो प्रकृति जो है, प्रकृति की तरह हमें महान बनना चाहिए। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान करती हैं। जैसे नभ कहता है कि तुम मेरे जितना फैलो, और पहाड़ कहता है कि तुम मेरे जितने ऊंचे हो, और जो पृथ्वी कहती है कि तुम मेरे जितने धैर्यशाली और सहनशील बनो। तो कविता स्टार्ट करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। कि पर्वत यानी पहाड़ कहता है शीश, सिर उठाकर, मेरी तरह सिर उठाकर, मस्तक उठाकर जियो, मस्तक उठाकर रखो। तुम भी ऊंचे बन जाओ, इतने ऊंचे बन जाओ मस्तक उठाकर कि इतने महान बन जाओ कि अपनी जीवन में दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी छाप छोड़ सको। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, कि एक समुंदर और सागर कहता है कि तुम लहराकर, एक खुशी और खुशहाली से लहराकर मन में इतनी गहराई लाओ कि मन को इतना बड़ा और अच्छा बना लो, स्वच्छ बना लो, उसमें कोई बुराइयां ना हो, और मेरी तरह मन को गहरा कर लो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मिट्टी मिट्टी मृदुल उमंग। कि समझ रहे हो कि जो सागर की लहरें हैं पहले उठती हैं फिर गिरती हैं, और दोबारा फिर उसी उमंग और हौसले से और खुशी से दोबारा दृढ़ होकर और फिर से उससे भी ऊंची उठती हैं और गिरती हैं। भर लो अपने मन में मिट्टी मिट्टी मृदुल उमंग। मृदुल क्या होता है? मृदुल होता है एक उमंग, और मृदुल प्रसन्नता, और मधुर, मृदुल होता है मधुर। इतना मीठा और मधुर बनो कि प्रसन्नता और खुशहाली के साथ अपने जीवन को जियो, और आने वाली कठिनाइयों का सामना अच्छे से और खुशी के साथ साथ करो। आगे है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। कि पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है, धरती हमें क्या शिक्षा देती है कि कभी हमें अपना धैर्य और सहनशीलता नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयाँ, मुश्किलें, कितने ही कठोर रास्तों से हमें होकर चलना पड़े, लेकिन हमें कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, क्योंकि पृथ्वी पर कितने भवन, वाहन, लोग, कितनी मकाने, क्या क्या हैं, फिर भी वो अपने इतने वजन और बाहर के कारण भी वह अपना धैर्य नहीं छोड़ती और उफ तक नहीं करती। इसीलिए हमें भी कितनी भी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना हमें हमेशा धैर्य और सहनशीलता के साथ और एक पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ हमें उनका सामना करना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम पूरा सारा संसार। कि आसमान कहता है, आकाश कहता है कि तुम इतने फैल जाओ अपने अच्छे विचारों से, अच्छे व्यक्तित्व से, इतने समाज में, संसार में इतने फैल जाओ कि ढक लो सारा संसार, कि आपकी एक अलग पहचान हो संसार में। ढक लो तुम सारा संसार, अपने जो अच्छे विचारों का प्रकाश है सारे संसार को ढक लो। तो इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। और आज का हमारा होमवर्क गृह कार्य क्या रहेगा? शब्दार्थ, इस कविता के शब्दार्थ। नभ आसमान, शीश सर सिर, संसार जगत विश्व, उमंग प्रसन्नता, सागर समुंदर, पृथ्वी भूमि, मृदुल मधुर, तरंग लहर। तो यह हमारा आज का
गृह कार्य रहेगा जो आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और सीखना है, पढ़ना है।